खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई कई लाख वोटों का अंतर है। राजस्थान में बताया गया 55 लाख वोटों का अंतर है, जितनी वोटें पड़ी हैं और जितनी वोटें काउंट हुई हैं। സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിൽ അഭിഭാഷകരുടെ ധർണ. സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരായ ഭാനു പ്രതാപ് സിംഗ്, മഹമ്മൂദ് ഫറാച്ച തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് അഭിഭാഷകർ ധർണയിൽ പങ്കെടുത്തു. EVM പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ബാലറ്റ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 2024 പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ EVMിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ഭരണഘടനയും എന്തിനേറെ ജുഡീഷ്യറി പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നും നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വൻ അട്ടിമറിയാണ് നടത്തിയതെന്നും രാജസ്ഥാനിൽ മാത്രം പോൾ ചെയ്ത വോട്ടിനേക്കാൾ എണ്ണിയ വോട്ടിൽ 55 ലക്ഷം വോട്ട് കൂടുതലാണെന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഇവർ ചോദിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഞങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിരന്തരം പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പോലും സമയം നൽകുന്നുമില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ റോഡുകളിലൂടെ നടന്ന് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വോട്ടിംഗ് മെഷീനും EVMും പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഇതിൽ യാതൊരുവിധ തട്ടിപ്പുമില്ല എന്ന് കാണിച്ചു നടക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് ഡൽഹിയിലെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണിക്കാനോ ഞങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികൾ സ്വീകരിക്കാനോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഭയമാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തയ്യാറാവണമെന്നും സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു. कि 22 तारीख को देश में ढोंग की बात की बजाय ढंग की बात हो। आज ढंग की बात यह है, लोगों के मतलब की बात यह है, पूरे देश के नागरिकों की बात यह है कि EVM हटाए जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। कि अगर देश में EVM से चुनाव 2024 का होता है तो देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा और साथ में जुडिशरी भी नहीं बचेगी। ये सरकार EVM मशीन हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि झूठा माहौल देश में बना के और EVM के सारे इलेक्शन जीतने की पूरी तैयारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं हूं आप सब रवीना। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जहां लगातार इन लोगों की जो EVM हटाओ संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, जो एडवोकेट्स लगातार उसमें शामिल हैं, इनकी कोशिश जारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बार जाया जाए, संज्ञान दिया जाए, डेमोन्स्ट्रेशन करवाया जाए। लगातार अलग अलग मांगे थी और आज फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर यही मांग कर रहे हैं कि EVM के विषय को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान मिले, EVM के विषय पर सुप्रीम कोर्ट बात करे। इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार हर तरीके की चीजें EVM के साथ में, EVM के सपोर्ट में कर रहा है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि EVM सही है, EVM में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको लेकर भी इन लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को संज्ञान मिले। सारे लोगों से एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आने का मकसद। साथियों, आज हम यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने EVM के मसले को लेकर उपस्थित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप हमारे हाथों में प्ले कार्ड देख रहे हैं, हकीकत में जो बात हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं वो सारी बातें हमने इन प्ले कार्ड्स पर लिखी हुई हैं। जैसे EVM हटाओ देश बचाओ, EVM हटाओ बैलेट पेपर लाओ, EVM हटाओ संविधान बचाओ, EVM हटाओ लोकतंत्र बचाओ। और मेरे हाथ में जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है Who will save the democracy and the constitution? कौन बचाएगा भाई? हमारे पास जो प्ले कार्ड है बाकायदा लिखा हुआ है कि क्या जुडिशरी किसी प्रेशर में है क्या? क्योंकि जिस तरह से लगातार EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुई, और साथ में इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। और एक और काम शुरू किया है कि जगह जगह जाके EVM और VVPAT को दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन। और मजेदार बात कि EVM और VVPAT मशीनें किस आदेश के तहत वहां तक पहुंच रही है कुछ नहीं पता।
और कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं आपको जानकर जानकारी हैरत होगी कि उसे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैंडल, उसे कई जहां भी हैं कारपोरेशन के लोग वो उसको हैंडल कर रहे हैं जिनके विषय में उसको कोई जानकारी ही नहीं है। इस तरह से हो रहा। तो हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए आज यहां पर सभी एडवोकेट इकट्ठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस गंभीरता को समझे कि अगर देश में ईवीएम से चुनाव 2024 का होता है तो देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा और साथ में जुडिशरी भी नहीं बचेगी। आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं जितना बड़ा खतरा है, अभी जो आंकड़े आए हैं निकल के, इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए इनमें से विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई कई लाख वोटों का अंतर है। राजस्थान में बताया गया 55 लाख वोटों का अंतर है, जितनी वोटें पड़ी हैं और जितनी वोटें काउंट हुई हैं। अगर ईवीएम सही है तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? और यही सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बाकायदा नरेंद्र मिश्र जी जिन्होंने पिटीशन डाल रखी है, हमारे साथी, वो भी बता रहे हैं कि कितना अंतर है, बराबर आ ही नहीं रख, ये कैलकुलेशन सारी गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली है। और सरकार ने, इलेक्शन कमीशन की तो मैं नहीं समझता कोई हैसियत भी है, लेकिन सरकार ने 2 पहलवान उतारे हैं। एक पुराने इलेक्शन कमिश्नर हैं कुरैशी साहब और एक है मिस्टर रावत। इन दोनों को मैदान में उतारा है इस सफाई देने के लिए। लेकिन सफाई नहीं, आप देश के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को बताइए कि इसमें पारदर्शिता कैसे है। और सब जानते हैं कि इसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। पारदर्शिता केवल और केवल बैलेट पेपर में ही संभव है। सो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, ईवीएम को तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा यह देश तबाह हो जाएगा। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इसी सिलसिले में। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं अपनी बात यहां सबके सामने रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए यहां हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ में बड़े भाई महमूद पराचा जी भी हैं,